अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं इन चुनावों में इंडिया गठबंधन का दम देखने को मिला। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि इसे एक तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर क्या नतीजे रहे, कौन जीता कौन हारा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की इस जीत पर क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। Yes, North Bengal is totally with us. From Darjeeling to Kuch Bihar to Alipurduar to Jalpaiguri to Uttar Dinajpur, Dakhin Dinajpur, you have seen that all the Jilla Parishad we have won. Panchayat election also. Out of 20 district, 23 district we won the election before 2 months ago. And Dhuppur, it was a BJP seat and we won this election. It's a historic election and I congratulate all the people of Dhuppur, and also wherever the BJP lose and other India party win, I congratulate all of them. 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और वॉक्सनगर की सीट, केरल में फुतुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इन सभी सीटों के नतीजे 8 सितंबर को सामने आए। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के खाते में जहां 3 सीटें आई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हराया। वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी में हुए उपचुनाव में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने बीजेपी के तापसी रॉय को हराया। पुथुपल्ली पैच। वहीं केरल के पुथुपल्ली में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की चांडी ओमान ने एलडीएफ के जैकी सी थॉमस को हराया। वहीं झारखंड के डुमरी में हुए उपचुनाव में जेएमएम के बेबी देवी ने अजसू की यशोदा देवी को हराया। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की पार्वती देवी ने जीत हासिल करी और कांग्रेस के वसंत कुमार को हराया। त्रिपुरा के वाक्सनगर सीट पर बीजेपी के तफजल हुसैन जीते, उन्होंने सीपीआईएम के मिजन हुसैन को हराया। वहीं त्रिपुरा की धनपुर सीट पर बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने जीत हासिल की, उन्होंने सीपीआईएम के कौशिक चंदा को हराया। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन के बनने के बाद ये किसी भी राज्य में उसका पहला चुनाव था। अपनी पहली ही परीक्षा में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।